हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिलेगी कोल्हान यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। कोल्हान यूनिवर्सिटी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि नए आए हैं तो, और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। कोल्हान यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में नए सेशन यानी 2023-24 से स्नातक यानी यूजी में एडमिशन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET के आधार पर होंगे। यह निर्णय विश्वविद्यालय प्रशासन ने लिया है। CUET परीक्षा में शामिल होने के बाद विद्यार्थियों के स्कोर के आधार पर कॉलेजों का अलग अलग कट ऑफ जारी होगा। फिर छात्र छात्राएं संबंधित कॉलेजों में एडमिशन ले पाएंगे। झारखंड में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में ही CUET के आधार पर नामांकन होता है। विदित हो कि झारखंड उन राज्यों में शामिल है जहां नई शिक्षा नीति लागू है। ऐसे में राज्य सरकार पूरी तरह से इस नीति के तहत चलना चाहती है। यही वजह है कि इस बार चांसलर पोर्टल की जगह CUET के जरिए नामांकन की तैयारी चल रही है। कोल्हान यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में नए सत्र से CUET के जरिए स्नातक में यानी यूजी में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दरअसल कोल्हान यूनिवर्सिटी ने कुछ ही दिन पहले आनन फानन में यूजी में दाखिले के लिए CUET को लागू करने की घोषणा की है। समस्या यह है कि अब तक अधिकतर विद्यार्थियों को यह पता ही नहीं है कि उन्हें अगस्त सितंबर में होने वाले यूजी में दाखिले के लिए अभी ही ऑनलाइन आवेदन करना है। इस कारण अधिकतर छात्र आवेदन नहीं कर पाए हैं। विश्वविद्यालय की ओर से काफ़ी देर से घोषणा की गई है और व्यापक स्तर पर प्रचार अभियान भी नहीं चलाया गया। इस कारण अब तक आवेदन की स्थिति इतनी खराब है कि अगर इस बार आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाई जाती है तो आधे से अधिक विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा से बाहर रह जाएंगे। इस बार जिले में 24,702 विद्यार्थी इंटर की परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन इनमें से लगभग 8% यानी कि 1900 छात्रों ने ही अब तक CUET के लिए आवेदन किया है। हालांकि अब भी 3 दिन का समय है। ऐसे में यह प्रतिशत बहुत अधिक भी तो 50 तक पहुंच सकता है, लेकिन इससे अधिक आवेदन होना इतने कम समय में संभव प्रतीत नहीं होता। छात्र संघ ने मांग की है कि आवेदन की तिथि बढ़ाई जाए और प्रचार प्रसार किया जाए। कोल्हान यूनिवर्सिटी में नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बदले गए पाठ्यक्रम को लेकर सभी कॉलेजों की शंका दूर करने के लिए उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग के निर्देश पर कोल्हान यूनिवर्सिटी की ओर से ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें कोल्हान यूनिवर्सिटी के वित्त अधिकारी डॉक्टर PK पाड़ी ने सभी कॉलेज के शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के तहत बदली व्यवस्था की जानकारी दी। बैठक में डॉक्टर PK पाड़ी ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत अब विद्यार्थी 2 सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने मेजर यानी ऑनर्स पेपर को बदल सकते हैं। दाखिले के समय विद्यार्थी ने जो मेजर पेपर लिया है उसे 1 साल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह बदल सकेगा। इतना ही नहीं, विद्यार्थियों को 1 साल बाद माइनर सब्जेक्ट्स बदलने की भी छूट दी जाएगी। नई शिक्षा नीति में ऑनर्स को मेजर पेपर का नाम दिया गया है। वित्त पदाधिकारी ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत किसी भी विद्यार्थी को प्रथम, तृतीय, 5वें व 7वें यानी फर्स्ट, थर्ड, 5th एंड 7th सेमेस्टर में फेल नहीं किया जाएगा। क्लियर? इस नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके अनुसार किसी भी विद्यार्थी को फर्स्ट, थर्ड, 5th एंड 7th सेमेस्टर में फेल नहीं किया जाएगा। सभी को इस सेमेस्टर की परीक्षा में कॉलेजों के द्वारा प्रमोट किया जाएगा। 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में विद्यार्थियों को रिसर्च पेपर तभी उपलब्ध हो पाएगा जब वह 6ठे सेमेस्टर में 75% अंकों के साथ उत्तीर्ण होंगे।
उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत कोर्स छोड़ने और शामिल होने की भी सुविधा विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें 7 वर्षों तक विद्यार्थियों के एकेडमिक क्रेडिट को ABC यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रखा जाएगा। 7 साल बाद इसकी मान्यता समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि विद्यार्थी 4 वर्षीय स्नातक कोर्स को 7 साल के भीतर ही बार बार छोड़ने व बार बार ज्वाइन कर सकेगा। इस ऑनलाइन कार्यशाला में नई शिक्षा नीति के अन्य बिंदु पर भी विस्तार से प्रकाश डाला गया। जबकि PG में नामांकन प्रक्रिया पूर्व की तरह ही चांसलर पोर्टल के जरिए ली जाएगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। परीक्षा के शहरों की घोषणा 30 अप्रैल को की जाएगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा CUET UG परीक्षा 2023 का आयोजन 21 से 31 मई तक किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित यह परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी सहित विभिन्न भाषाओं में दी जा सकती है। विद्यार्थियों को वेबसाइट CUET.samarth.ac.in पर खुद को रजिस्टर करना होगा। इसके बाद वे साइन इन कर अपना आवेदन कर सकेंगे। वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।